दोस्तों इस वीडियो में आपको पिछले सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानकारी दी जाएगी जो कि जुड़ी हुई हैं सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से, जिसमें मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ते सहित अन्य महत्वपूर्ण आदेश जो कि विभिन्न विभागों के द्वारा जारी किए गए हैं, उन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मिलेगी एक एक्स्ट्रा वेतन बढ़ोतरी। काफी महत्वपूर्ण और फायदेमंद जानकारी। आदेश जारी हुआ है वित्त विभाग मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और यह आदेश 15 मार्च 2024 को जारी हुआ है। लेकिन इस आदेश के अनुसार अब शासकीय सेवक जो कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें पेंशन बढ़ोतरी के लिए एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया जाएगा, जिसकी मंजूरी सरकार के द्वारा। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब पीएफ की रकम 3 दिन के अंदर खाते में आ जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने इलाज, पढ़ाई, शादी और घर खरीदने के लिए धनराशि निकालने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। इसके लिए स्वचालित तरीके से दावा निपटान यानी कि ऑटो मोड सेटलमेंट सुविधा की शुरुआत की है। इससे रकम 3 दिन के भीतर खाते में आ जाएगी। अभी इसमें 10 से 15 दिन का। ग्रामीण डाक सेवक कर्मियों के लिए खुशखबरी, ट्रांसफर को लेकर जारी हुआ आदेश, इस तारीख तक हो जाएगा आपका ट्रांसफर। अपनी मनपसंद की जगह पर ट्रांसफर का इंतजार कर रहे सभी ग्रामीण डाक सेवक कर्मियों के लिए खुशखबरी। 17 मई 2024 को डाक विभाग के तहत काम करने वाली जीडीएस सेक्शन के द्वारा सभी चीफ पोस्ट मास्टर्स जनरल को यह आदेश जारी किया गया है और इस आदेश के अनुसार अब ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया जारी कर दी गई है। शेड्यूल यहाँ पर जारी कर दिया गया, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ। सबसे पहला शेड्यूल यहाँ पर है और जो एक्टिविटी है कि वैकेंसी अपडेशन बाय डिविजन्स और यूनिट, वो 7 मई से लेकर 15 मई तक कर दी गई है। ये जो वैकेंसी कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, ये संबंधित डिवीजन के द्वारा अपडेट कर दी गई है। उसके बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना है और ये ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 21 मई से लेकर 27 मई तक रहेगी, यानी कि 21 मई को ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और आप 27 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ट्रांसफर के लिए। उसके बाद में यदि कोई गलती आपसे हो गई है तो यहाँ पर आपको 1 टाइम मॉडिफिकेशन करने का ऑप्शन दिया जा रहा है और ये रहेगा 27 से लेकर 29 मई तक। तो इन 2 दिनों के बीच यहाँ पे यदि कोई गलती हो गई है तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद में वेरिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस बाय द डिवीजन के द्वारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन दिए गए हैं उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। ये जो काम है ये 30 मई से लेकर 3 जून के भीतर कर लिया जाएगा। उसके बाद में जो ट्रांसफर कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पर जो जारी है, अप्रूव्ड लिस्ट है, वो जारी की जाएगी 7 जून 2024 यानी कि 7 जून को ये लिस्ट आ जाएगी किसका ट्रांसफर हुआ है, किसका नहीं हुआ उसके बारे में। और जिसे भी जीडीएस का ट्रांसफर हो चुका है उसको संबंधित डिवीजन के द्वारा 22 जून 2024 तक रिलीव एलटीसी क्लेम को प्रोसेस करने की टाइम लिमिट के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके संबंध में 18 फरवरी 2016 को डीओपीटी के द्वारा एक आदेश जारी कर केंद्रीय कर्मचारियों के एलटीसी एप्लीकेशन और क्लेम्स को प्रोसेस करने की समय सीमा तय कर दी गई थी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है या फिर कोर्स ऑफ एक्शन है वो है लीव सैंक्शन। तो कर्मचारी ने जब एप्लीकेशन दिया है तो उसके 5 दिन के भीतर ही लीव सैंक्शन कर दी जाएगी। उसकी टाइम लिमिट यहाँ पर 5 वर्किंग डे है और यदि कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है तो एडिशनल 3 दिन का टाइम और दिया गया है। तो यहाँ पर लीव सैंक्शन करने के लिए टोटल 8 वर्किंग डे का टाइम लिमिट तय किया गया है। उसके बाद में सैंक्शन ऑफ एलटीसी एडवांस और लीव इनकेसमेंट, तो इसके लिए 5 वर्किंग डे और 3 एडिशनल वर्किंग डे भी दिया गया था। टोटल 8 दिन में आपका लीव जो एलटीसी एडवांस है वो आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा। तीसरा कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर है कि टाइम टेकन बाय एडमिनिस्ट्रेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एलटीसी क्लेम आफ्टर द एलटीसी बिल इज सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर सेटलमेंट। तो 10 वर्किंग डेज प्लस 3 एडिशनल वर्किंग डेज। तो आपके जो एलटीसी क्लेम है उसको वेरीफाई करने का भी समय सीमा यहाँ पर ओवरऑल 13 दिन यहाँ पर तय किया गया है। उसके बाद में टाइम टेकन बाय डीडीओ है वो 5 वर्किंग डे प्लस 3 एडिशनल वर्किंग डे का भी दिया गया, तो 8 दिन यहाँ पर डीडीओ को दिया गया है। उसके बाद में टाइम टेकन बाय द पीए यानी पे एंड अकाउंट ऑफिस के द्वारा भी
8 वर्किंग डे, 5 नॉर्मल जो टाइम है वो, और 3 एडिशनल वर्किंग डे भी दिया गया यदि कुछ जो ज़्यादा टाइम पर लग जाता। तो इस तरीके से लगभग जो 5 कोर्स ऑफ एक्शन है, इन सभी को प्रोसेस करने में मैक्सिमम 5 से 8 दिन का, यानी कम से कम 5 दिन और अधिकतम 8 दिन का समय यहाँ पर 2004 के बाद नौकरी में आए इन कर्मचारियों को एनपीएस के तहत ऐसे मिलेगी ग्रेच्युटी। एक महत्वपूर्ण जानकारी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इसके संबंध कॉलेजों में 2004 के बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के तहत ग्रेच्युटी मिलेगी। यह निर्णय शनिवार को नॉर्थ हॉल में कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई कार्य परिषद की बैठक में लिया गया। यह है कि आखिर आर्मी कैंटीन में मिलने वाला सामान इतना सस्ता क्यों मिलता है, क्या एक आम आदमी भी वहां से सामान खरीद सकता है? तो आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दरअसल जिसे आप आर्मी कैंटीन कहते हैं, उन्हें असल में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट्स कहा जाता है, यानी कि सीएसडी कहा जाता है। यहाँ पर भारतीय सेना के जवानों व उनके परिवार वालों के लिए काफ़ी सस्ते दामों पर सामान उपलब्ध होता है। आर्मी कैंटीन में आप ग्रोसरी आइटम, किचन एप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ऑटोमोबाइल और यहाँ तक कि शराब भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर कई विदेशी आइटम भी उपलब्ध होते हैं। पूरे देश में लेह से लेकर अंडमान एवं निकोबार तक आर्मी कैंटीन के कुल 33 डिपो हैं और लगभग 3700 के आसपास यूनिट रन कैंटीन यानी कि यूआरसीज हैं। अब बात करें कि आखिर आर्मी कैंटीन में सामान इतने सस्ते कैसे मिलते हैं, तो इसका सीधा सा जवाब है कि यहाँ पर मिलने वाले सामानों पर सेना को जवानों से हर एक आइटम पर केवल 50% टैक्स ही लिया जाता है। मान लीजिए कि आपको अगर कोई सामान लेने पर 18% टैक्स देना पड़ता है, तो आर्मी कैंटीन में आपको वह आइटम 9% टैक्स के साथ ही मिल जाएगा। यहाँ पर मिलने वाले सामानों पर केवल 50% टैक्स लगने के कारण ही यहाँ सामान मार्केट के मुकाबले काफ़ी सस्ते मिलते हैं। तो ये बड़ी वजह यहाँ पर है कि टैक्स कम लगता है, जिसकी वजह से आर्मी कैंटीन में सामान मार्केट से काफ़ी सस्ता। रेल अफसर विशेषाधिकार पास होने के बावजूद पूरा किराया देकर रेल सफर कर सकेंगे। यह नियम रेलवे से विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात वरिष्ठ अधिकारियों पर लागू होगा। नियमित यदि उनका प्रतिनियुक्ति की मियाद समाप्त कर विस्तार मिलता है तो वे ट्रेन में फ्री यात्राएं नहीं कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपनी जेब ढीली करनी होगी। रेलवे बोर्ड ने 10 मई 2024 को सभी जोनल रेलवे महाप्रबंधकों, पीएसयू और रनिंग स्टाफ को ये निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ गया है एक और भत्ता। काफी अच्छी और खुशखबरी लाखों कर्मचारियों के लिए। 20 मई 2024 यानी कि आज रक्षा लेखा महानियंत्रक के द्वारा सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक एवं रक्षा लेखा नियंत्रक को यह आदेश जारी किया गया है। आदेश काफी फायदेमंद है लाखों कर्मियों के लिए। आपकी जानकारी के लिए एक बार आपको फिर से बताना चाहेंगे कि जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% हो जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के कई अन्य भत्तों में बढ़ोतरी होनी थी और कई केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में बढ़ोतरी कर दी गई है और उनका भुगतान भी उन्हें कर दिया गया है। तो इसी कड़ी में हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर यह आदेश जारी किया गया है रक्षा लेखा महानियंत्रक के द्वारा। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ एचआरए विद डीए रेट्स इंक्रीज्ड बाय 50%, यानी कि महंगाई भत्ता 50% होने के बाद मकान किराए भत्ते की दरों में बढ़ोतरी किए जाने के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। 10 अप्रैल 2024 को एक आदेश जारी किया गया था और उस आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते की दरें संशोधित कर 50% कर दी गई थी और उसी के उपलक्ष्य में यह आदेश जारी किया गया है। और आदेश के अनुसार अब महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद मकान किराए भत्ते की दरों में बढ़ोतरी करने का जो इशू था उसकी जांच पड़ताल की गई और एग्जामिन करने के बाद ये फैसला लिया गया कि अब एक्स, वाई और जेड क्लास की सभी सिटीज में मिलने वाले एचआरए की दरें बढ़ा दी गई हैं। इस आदेश के अनुसार एक्स क्लास सिटीज में अब दिया जाएगा 30% मकान किराया भत्ता, वाई क्लास में दिया जाएगा 10% मकान किराया भत्ता और जेड क्लास में अब दिया जाएगा 10% महंगाई भत्ते के मकान किराया भत्ता। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 1 जुलाई 2024 से इतना फीसदी हो जाएगा आपका महंगाई भत्ता।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर, जुलाई 2024 में एक बार फिर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है। केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। पहला 1 जनवरी से लागू हो चुका है और अब दूसरा 1 जुलाई से लागू होगा। सरकार ने जनवरी में 4% डीए बढ़ाया था, जिसके बाद बढ़कर महंगाई भत्ता 50% हो गया है। अब देखना होगा कि सरकार कितना महंगाई भत्ता जुलाई में बढ़ाती है। ऐसी उम्मीद है कि सरकार महंगाई को देखते हुए महंगाई दर 4 से 5% तक बढ़ा सकती है। अगर सरकार 5% डीए बढ़ाती है तो कर्मचारियों का डीए 1 जुलाई 2024 से बढ़कर 55% हो जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है। यह जनवरी 2024 से लागू है। महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी जुलाई 2024 से लागू होनी है। हालांकि इसे मंजूरी मिलने तक सितंबर हो सकता है। अगर पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें तो सरकार सितंबर तक डीए बढ़ाने का ऐलान करती आई है, लेकिन इसे जुलाई से ही लागू किया जाएगा। सरकार ने 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। अब सरकारी कर्मचारियों के अन्य भत्ते भी महंगाई भत्ते बढ़ने के बाद में बढ़ गए हैं। डीओपीटी के द्वारा 2 अप्रैल 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया, जिसके अनुसार कर्मचारियों के अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी किए जाने को मंजूरी दे दी गई है, जिसका फ़ायदा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला है। हालांकि अन्य भत्तों का फ़ायदा पेंशन भोगियों को नहीं मिलेगा, लेकिन उम्मीद यहाँ पर ये की जा रही है कि जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 4% बढ़ने के बाद जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 5% बढ़ सकता है और इसके बाद में केंद्रीय कर्मचारियों का और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 55% हो जाएगा। तो ये अच्छी खुशखबरी होगी 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए।